अमोल के 3 नॉन नेगोशिएबल्स क्या है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ? I tried meditating in the last 2-3 years. Honestly, उससे पहले मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होता है मेडिटेशन. मुझे कभी समझ में नहीं आया. There can be times when दिमाग can go out of your control a little bit and then start doing things that you don't want it to do. वहाँ पे फिर आपको उसको Redirect. थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना पड़ता है. उस रीडायरेक्ट करने के लिए आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ता है. ये फुल मैं बताऊंगा. And that happened through meditation. That relationship I think got established through meditation. आप इमोशनली और मेंटली इतना कैसे बैंड कर पाते हो? मन आप ही कंट्रोल में रहना चाहिए क्योंकि मन थोड़ा नॉटी भी है. वो हर बार जो बोलता है वो हर बार वो सही चीज़ नहीं बोल रहा होता है. कई बार वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ढूंढ रहा होता है. तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हटा के अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स रिप्लेस करूँ तो कहीं ना कहीं एक गोल्स भी अचीव होते हैं, सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है बिकॉज योर डिसिप्लिन. कोई टेढ़ा रास्ता, कोई प्रिविलेज कुछ नहीं यूज़ किया गया. आई बिल्ड दिस लाइफ ब्रिक बाय ब्रिक एंड दैट हैज़ गिवन मी इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? सो आई डोंट नीड टू keep hearing it from other people. आप बिल्कुल ही न्यूट्रल स्पेस में हैं. वो कैसे हो रहा है? It's like saying यार आपका घर साफ क्यों है? क्योंकि मैं रोज सुबह शाम इसको साफ करता हूँ. So, जिस लेंस से मैं दूसरे लोगों को जज कर रहा हूँ उस लेंस से मैं खुद को भी जज कर रहा हूँ. तो जैसे आप जिम में जब आप बहुत जोर से वजन उठा रहे होते हो तो in that moment your body is hurting, you know, it is not exactly a pleasurable moment, but that is building up to a pleasurable moment. ठीक है, जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे, जब आप अपने आप को एक अच्छा हेल्दी फील करोगे, जब आप की लाइफ यू नो योर फीलिंग्स विल बी बेटर, योर एस्थेटिक्स विल बी बेटर, तो वो मज़ा आएगा. How do you deal with these fears and does it affect your mental health? आई एम इन टच विद रियलिटी. तो मेरा वो रियलिटी से टच रहने वाला भी एक क्लियर विजन कि आपकी नज़र क्लियर होनी चाहिए. इट कैन बी वो आपके बायस से, आपके फियर्स से, आपकी ईगो से, आपकी सेल्फ इमेज से, दूसरों की कहानियों से वो आप चश्मे पहन लेते हो कुछ, बट एज मच एज पॉसिबल उसको साफ करते रहना जरूरी है. और वो एक बार में नहीं होता. लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स अ मेंटेनेंस प्रोसेस. Were you thinking of leaving acting? हेलो एंड वेलकम टू द अचीवर्स एंड वेलनेस शो विद शाइनी नारंग. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं और थोड़े से बेशर्म भी हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अमोल पराशर, द एक्टर, राइटर, परफॉर्मर एंड हार्ट थ्रॉब. और ये सच है, इनका अगर आप इंस्टाग्राम देखेंगे तो पता लग ही जाएगा. एंड अमोल, थैंक you so much for coming on the show today. Thank you for having me. Thank you for having me. No, it's my pleasure, absolutely. So sweet. Thank you. So, Amol, I want to start by asking कि लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सेहत का राज क्या है, how you're so fit. But मैं जानना चाहती हूँ, I want to know the most important thing. मैं जानना चाहती हूँ आपकी नसों का राज क्या है. नसों का राज क्या है? मुझे भी मतलब ये तो एक मेरे लिए भी नई चीज़ है कि इसको कि ऐसी चीज़ की तारीफ़ हो रही है. मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीज़ों का भी कोई किसी को फैसिनेशन होता है या नहीं होता है. बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव सम थिंग्स. हमारे सब में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि यार ये अलग है, और क्योंकि अलग है तो हमें पसंद नहीं होती. जब आप बोलते हो कि यार मेरी नाक थोड़ी ज़्यादा लंबी है या मेरी नसें थोड़ी ज़्यादा दिखती हैं, तो इन चीज़ों को शुरू में तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो बिकॉज आप चाहते हो कि यार काश मुझे नॉर्मल क्यों नहीं मिला, मुझे भी नॉर्मल मिलना चाहिए था. या कोई दोस्त आपका मजाक उड़ा देते हैं. शेम और शेमिंग का बहुत बड़ा रोल है वाइल यू आर ग्रोइंग अप. किन चीज़ों को लेके आपका मजाक उड़ाया जाता है, उन चीज़ों को लेके आप कॉन्शियस हो जाते हो. नॉट दैट मेरा मजाक उड़ाया गया, बट मुझे थोड़ा लगता था कि यार ये थोड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए. बिकॉज इससे ना ऐसा बूढ़े हाथ लगते हैं, ऐसा मेरा मानना था. और शुरू में परसेप्शन तो शैटर हो गया वो मेरे को पता चला कि ऐसा परसेप्शन शायद मेरे दिमाग में ही है या अभी भी होगा, बट देयर इज़ अनदर परसेप्शन कि उसका कुछ एक और पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द अदर जेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू विच आई हैडंट रियलाइज. तो वो मुझे रिसेंटली पता चला. और क्योंकि जैसे मैं कई बार आप शूट करते हैं, कोई ऐड शूट करते हैं, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मान लीजिए क्लोजअप लेना है, हाथ का क्लोजअप ना, कप उठाते हुए एक हाथ का क्लोजअप लेना है, तो वो मेरा हाथ ही यूज़ नहीं करते थे.
बोलता कि हाँ पता था मुझे कि क्यों नहीं कर रहे लेकिन वो अब बोलते भी नहीं थे, मतलब कि अरे कोई आप रेस्ट कीजिए हम, बिकॉज दे वांटेड अ प्रिटी हैंड, राइट, देयर वाज अ कन्वेंशनली प्रिटी हैंड कि जो नॉर्मल लगे, ये सडनली ऐसा लगेगा कि ये तो अमोल का हाथ ही नहीं है, जो अमोल का हाथ है वो लगेगा कि अमोल का हाथ नहीं। सो ऐसे मौकों पे ठीक है, आपको भी लगता है कि अरे यार यू फील लाइक कि कुछ कमी रह गई या कुछ दिस इज अ प्रॉब्लम, बट इट इज़ जस्ट आई गेस अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, राइट। अब वो जब मुझे लोगों का पर्सपेक्टिव पता चला या लड़कियों का पता चला थ्रू इंस्टाग्राम कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके, तो मुझे लगा अच्छा अरे तो जिस चीज़ को मैं माइनस नेगेटिव सोच रहा था ये तो पॉजिटिव है। और अब मैं मतलब ज़बरदस्ती फ्लेक्स कर करके हर फोटो में ऐसे शो कहीं से दिखा देता हूँ। शूट में मुझे बोल रहे हैं कि आप दिखाइए, ऐड में मुझे बोल रहे हैं कि आप एक लाइन डाल दीजिए नसों के बारे में। मुझे लगा कि अरे बस अभी हर चीज़ में कितना, हर चीज़ को अब मैं नसों के नाम पे नहीं बेच सकता हूँ। मैंने भी कुछ किया है यार, सिर्फ नसें नहीं है, और भी चीज़ें हैं, स्किल है, टैलेंट है और मेहनत है। बट ठीक है, आई मीन इट इज़ इवेंचुअली गुड थिंग ओनली। आपको किसी भी तरह की अटेंशन मिलती है, किसी भी तरह का प्यार मिलता है तो अच्छा ही लगता है। और जो मिला है, चाहे नसों के लिए चाहे काम के लिए, वो अच्छा ही मिला है, इन अ पॉजिटिव वे मिला है। मतलब आई एम एंजॉयिंग इट सो फार। So I want to know कि ये तो I think it's also a sign of good metabolism when your veins are visible. Maybe. So but मुझे actually जानना है कि अमोल का जो health और fitness routine है वो क्या है? ये उतना रूटीन हो नहीं पाता है इन एन एक्टर्स लाइफ, क्योंकि हर दिन दूसरे दिन से अलग है, हर दिन नया दिन है। वो किसी भी वजह शुरू हो सकता है, किसी भी वजह ख़त्म हो सकता है। तो एक बिल्कुल ही सेट रूटीन बनाना जो आप 90% 80% भी फॉलो कर पाओ, थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कोशिश की हैं, जिन चीज़ों को मैं रूटीनाइज कर सकता हूँ। एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर सकते हो कि चाहे मैं 8 बजे भी उठा या 10 बजे भी उठा, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई कंज्यूम, या व्हाट इज़ इट दैट आई डोंट कंज्यूम। कि सुबह उठते ही पहली चीज़ कॉफ़ी नहीं पीनी है, ठीक है, या सुबह उठते ही थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना है। सो दीज आर स्लाइट रिचुअल्स, स्मॉल रिचुअल्स, नॉट सो आई वुडंट से रूटीन, बट आई वुड से छोटे छोटे रिचुअल्स हैं कुछ जो बन गए हैं टाइम के साथ। आप भी डिस्कवर करते हो कि आपके लिए क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है। शायद एक चीज़ किसी और के लिए वर्क करती है, आपके लिए वर्क नहीं करती है। What's working for you? What is working for me is as of now some small rituals that I have is कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ। अभी बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमेशा से नहीं करता था मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ऑन माई बॉडी एंड माइंड। मैं जनरली कुछ टाइम से 2-3 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा खाना है वो जितना हो सके वो फिक्स्ड रहे। Okay. फिक्स मतलब फिक्स टाइम एंड फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड चीज़, विच कैन ऑल्सो बी वेरी बोरिंग समटाइम्स, कि ये रोज़ सेम चीज़ क्यों खा रहे हो, स्पेशली ऑन शूट्स। क्योंकि शूट्स पे थोड़ा रूटीन बनाना ईजी हो जाता है। एवरी डे यू वेक अप अराउंड द सेम टाइम कि भाई रोज़ 6 से 6 का शूट होगा या ऐसा का शूट होगा। सो उसमें ये चीज़ और फिक्स हो जाती है। सो इफ़ माई प्लान इज़ कि यार मैं 2 बजे ये खाता हूँ, और फिर उसके बाद 5 बजे ये खाता हूँ, और उसके बाद 8 बजे ये खाता हूँ, तो रोज़ वो हो जाता है। बिकॉज देर इज़ ऑल्सो समबडी टू हेल्प अराउंड। आपने किसी को बता ही दिया है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। सो रोज़ 2 बजे आपके सामने वो चीज़ आ जाती है, फिर रोज़ 5 बजे वही चीज़ आ जाती है। तो बाकी लोग देखते हैं कि यार रोज़ सेम टाइम पे सेम चीज़ खा रहा है, और सेम अमाउंट में, मतलब ऐसा भी नहीं कि 1-2 ऊपर नीचे कर रहा है। सो आई रियलाइज कि दूसरे लोगों के लिए वो बहुत है कि यार ये क्या है, ये कितना बोरिंग है, और ये कितना अरे कुछ तो खाओ, थोड़ा तो लो, 1 तो लो, 2 तो लो, जैसी जिस तरह की बातें होती है। और मेरा है कि नहीं यार, मतलब ये मैंने, और ये किसी और रीज़न के लिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि ये इसका फ़ायदा मुझे नोटिस हुआ है, और इसका फ़ायदा मैंने देखा है और फील किया है। एक होता है कि देखने का, बिकॉज एक्टर्स के लिए एक तरह का दिखना भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली आप जब शूट पे हो, 12-12 घंटे शूट कर रहे हो, 14 घंटे शूट कर रहे हो, आपकी स्लीप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है शायद, या थोड़ा स्ट्रेस है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, कार्डियो करने का टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है, तो कुछ तो क्या करोगे आप फिर टू मेंटेन। अदरवाइज आप, बहुत बार ऐसा होता है कि शूट के पहले दिन तो सब बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं, जब तक 15वां-20वां दिन आता है तो सबकी थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी होती है, राइट। बिकॉज वो जो आपका रूटीन पूरा है एक्सरसाइज करने का, वो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज टाइम ही नहीं है उसके लिए। स्पेशली अगर
जिस तरह का काम अभी मैं कर रहा हूँ बहुत यू आर सो इन्वॉल्व, इट्स नॉट लाइक कि आज आपकी छुट्टी है आप 2 दिन, ऐसा नहीं है राइट। यू ऑलमोस्ट इन एवरी सीन, इन एवरी अदर सीन, तो छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है एंड यू आर आउटडोर समवेयर, वहाँ जिम भी नहीं है शायद, कुछ नहीं है। सो वन थिंग दैट आई रियलाइज जो मैं कंट्रोल कर सकता था वो था फूड इनटेक राइट। एंड उसकी वजह से सो एक तरह का एस्थेटिक रीज़न हो गया कि यार दिखना है मुझे, एक तरह का इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहानी के लिए भी इंपॉर्टेंट है राइट। इट्स नॉट जस्ट वैनिटी की ओ वाओ मैं अच्छा दिखा, वो कहानी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीन टू सीन शक्ल चेंज नहीं होनी चाहिए कि पहले सीन से आखिरी सीन में थोड़ी शक्ल ही चेंज हो गई या वाइब भी चेंज हो गई, या थके थके लग रहे हो, या आप टायर्ड लग रहे हो, या यू नो वो लुक आपका चेंज हो गया है। और दूसरा है हाउ यू फील इनसाइड राइट। पहला रीज़न हो गया कि आप दिख कैसे रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आई रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट कि आपके अंदरूनी चीज़ों में भी उसका फ़र्क पड़ रहा है राइट, बिकॉज इट इज़ समहाउ बॉडी और माइंड थोड़ा स्टेबिलिटी के जोन में है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज उसको पता है कि कितने बजे क्या मिलने वाला है। देयर इज नो अप एंड डाउन, देयर इज नो सरप्राइज राइट। सो इवन द बॉडी इज नॉट लाइक अरे वाह सडनली शुगर आ गया, खुश हो गए राइट, या सडनली अरे 4 घंटे से कुछ खाया नहीं तो डिप हो गया। सो देयर इज नो डिप, देयर इज नो अप, इट्स इज मच मोर स्टेबल दैन बिफोर। तो ये मैंने नोटिस किया। जो आप कर रहे हैं उसको मोनोडाइट कहते हैं। मोनोडाइट, हाँ, सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ आप एक ही चीज़ को रोज़ खा रहे हैं और आपके लिवर को, आपकी किडनीज को, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को पता है कि कितना डाइजेस्टिव पावर लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में। सो योर बॉडी ट्यून्स टू इट। करेक्ट। तो हार्मोन्स आई थिंक सेट हो जाते हैं। करेक्ट। एंड एज अ रिजल्ट जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो है चित्त वृद्धि निरोधः, विच मीन्स कि आपकी सारी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो एनर्जी की जो फ्लक्चुएशंस है, माइंड की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो सेटल होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे हर बार कर रहे हो। जो शूट्स में जैसे ये होता है बहुत काम आता है, बिकॉज यू नो बिकॉज अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं राइट। और आउटसाइड कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, देयर इज सो मच नॉइज, देयर इज सो मच केओस। आप सेट पे एक सीन कर रहे हो, वहाँ 100-200 लोगों का केओस है, उनकी एनर्जीज हैं, यू नो कहीं पे टाइम का स्ट्रेस है, कहीं पे लोकेशन का स्ट्रेस है, कहीं पे इमोशंस आप जनरेट कर रहे हो। सुबह आप बहुत गुस्से में हो एक सीन में, शाम को आप यू नो रोमांस कर रहे हो किसी के साथ। सो देयर इज ऑलरेडी सो मच हैपनिंग राइट। एंड आई रियलाइज कि ये जो चित्त वृद्धि पतंजलि का योग सूत्र है, योगा में बोलते हैं योगा चित्त वृद्धि निरोधः। सो आपकी वो फ्लक्चुएशन सटल हो जाता है। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ वो एक जो चीज़ें में एक्स्ट्रा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही हैं राइट, ओनली यूजफुल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं जहाँ पे मैं उनको कर पा रहा हूँ, यूज कर पा रहा हूँ। सॉरी टू प्लीज कर। नहीं प्लीज। किसी ने रिकमेंड किया आपको ये कि आपका थॉट था कि एक ही चीज़ खानी है रोज, एक ही चीज़? मैंने शुरू में 1-2 बार मैंने किया फॉर गोल पर्पसेस राइट, कि मुझे एक रोल के लिए ऐसा दिखना है राइट, तो एक प्लान फॉलो करना होगा उसके लिए। और वो अभी भी है गोल, उसमें गोल का फैक्टर भी है कि मे बी किसी कैरेक्टर के लिए मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ यार कि अरे थोड़ा ऐसा यंग है ये। अभी लास्ट ईयर जैसे मैंने एक शो किया था कुल नाम से, इट्स ऑन हॉटस्टार, तो उसमें वो यंगेस्ट सन है, इज़ अ रॉयल फैमिली, बहुत ही बिगड़ा हुआ, ड्रग्स है वो। तो मुझे था कि नो यू शुड लुक वेरी लीन, दिस इज़ व्हाट आई इमेजिन दिस पर्सन टू लुक लाइक, क्योंकि वो इतना यू नो मोस्टली दिस माई इमेज ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन लाइक दैट, कि वो जो इतना ड्रग्स करते हैं वो सब करते हैं, कुछ बचता नहीं है इवेंचुअली बॉडी पे। एंड देयर वर सर्टेन सीन्स आल्सो जिसमें मुझे लगा कि दिस विल लुक नाइस ऑन कैमरा। सो आई देन क्रिएटेड अ डाइट विद द हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन कि यार मुझे ये आज से 3 महीने बाद 2 महीने बाद मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ आइडियली, दिस इज़ व्हाट आई वांट माई बॉडी टू लुक लाइक। सो उसका एक प्लान बनाया गया, क्योंकि पहले क्या करते थे कि अच्छा वेट लूज करना है खाना कम कर दो, वेट बढ़ाना है खाना बढ़ा दो, वो फिर रियलाइज करें ये ऐसे ये लेट्स डू अ स्मार्टर वे राइट। सो इट इज़ नॉट एकदम से ड्रॉप करने से और एकदम से बढ़ाने से उल्टा ही हो जाता है कई बार। सो लेट्स डू इट इन अ प्लान्ड वे। सो विद माई डाइटिशियन आई विल मेक अ प्लान कि यार अगले 15 दिन आप ये खाओ, फिर हम एक फॉलोअप लेंगे कि भाई कितना इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, एंड उसके हिसाब से हम उसको रीडिज़ाइन करते रहेंगे। सो ऐसे 2-3 महीने का एक प्लान बना। तो मैंने शुरू ऐसे किया था गोल ओरिएंटेड कि मुझे ये गोल चाहिए, विजुअल गोल ये चाहिए, सो ऐसा करते हैं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई रियलाइज्ड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट राइट। वो मैं उसको ढूंढने नहीं गया था पर वो मुझे मिला
क्योंकि जब मैं करने लगा तो मुझे मतलब वो इट्स ऑलमोस्ट बिकेम अ हैबिट कि वो होता है ना, कई बार आप अपने से बड़े लोगों को देखते हो, उनकी छोटी छोटी हैबिट्स होती है, बोलते हैं यार इतना क्या, अगर नहीं मिले सुबह सुबह बादाम तो इतना क्या हो गया. बट आई रियलाइज कि आई स्टार्टेड बिकमिंग दैट, यू नो, क्योंकि द बॉडी स्टार्टेड वांटिंग दैट कि यार आज कुछ गलत हुआ है, आज कुछ सही नहीं हुआ है. या इवन इफ मैं एक मील भी उस प्लान से बाहर खा रहा हूँ या बाहर का खा रहा हूँ या यू नो इवन घर का खा रहा हूँ बट प्लान के ऊपर नीचे है, तो वो नोटिस होता है मुझे. पहले नोटिस नहीं होता था. एंड देन जब वो नोटिस होने लगा तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम एक्चुअली में बिना सोचे समझे बहुत कुछ खा जाते हैं. करेक्ट. और आपसे पूछोगे आपने इस हफ्ते में क्या क्या खाया तो आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपने कहाँ हाथ बढ़ाया, किस प्लेट से क्या उठा लिया, या कहाँ चलते फिरते एक पैकेट खरीद लिया, कुछ जंक फूड खा लिया, वो काउंट नहीं हो रहा होता है. बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग डाउन, और इवन इफ नॉट राइटिंग डाउन, लाइक नोटिंग इन योर हेड कि यार आज मैंने प्लान के हिसाब से खाया कि नहीं खाया, देन यू रियलाइज कि कितने मील्स में मिस कर जाता था बिकॉज मन नहीं कर रहा है, कितने मील्स में ज़्यादा खाता क्योंकि ये आज ये मन कर रहा है. सो वो थोड़ा सा सुन के गलत लगता है, बट मुझे समझ में आया कि यार खाने को लेके मन से नहीं खाना चाहिए. पता है ये थोड़ा लोगों को लगता है कि अरे मन का नहीं किया तो क्या किया, बट like how I mean is कि you know discipline से खाना चाहिए. मतलब हाँ, you eat what you need, not what you want, to nourish your body. Right, it's like a plant कि आप कि प्लांट का मन किया कि आज मुझे बहुत ज़्यादा पानी दो, आपने बहुत ज़्यादा तो मर जाएगा वो. Right, so there is a science, there is a biology to the whole thing also. Right, तो वो these things can be just cravings. Right, अभी मन तो सिगरेट पीने का भी करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना अच्छी चीज़ है. राइट, सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन टू माई सेल्फ कि मन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, बिठा के रखते हैं. हाँ, मन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि मन थोड़ा नॉटी भी है. वो हर बार जो बोलता है वो हर बार वो सही चीज़ नहीं बोल रहा होता है. कई बार वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ढूंढ रहा होता है. तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हटा के अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स रिप्लेस करूँ, सो कहीं ना कहीं एक गोल्स भी अचीव होते हैं, सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है बिकॉज योर डिसिप्लिन, विल पावर की टेस्टिंग हो रही है, और अच्छा भी लगता है ओवरऑल. सो दैट इंस्टेड ऑफ वो एक रात में 2 ड्रिंक पी के मज़े ले लिए, वो नहीं, एक मज़ा, एक सस्टेन्ड मज़ा है ज़िंदगी का फिर, विच इज़ अबाउट बीइंग एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. एनर्जी है आपकी. आप मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सुबह एनर्जी है और शाम तक आते आते अब बचा ही नहीं है कुछ. सो वो सब चीज़ें, स्टैमिना बढ़ा, इमोशनल स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना, बहुत सारे पॉजिटिव्स मुझे मिले इस एक्सरसाइज से. तो अब तो मतलब मैं लाइक दोज ओल्ड पीपल, अब तो मैं बहुत लोगों को ज्ञान देने लगा हूँ कि भाई पहले तुम खाना खाओ, लंच किया कि नहीं किया, और नहीं वो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, नहीं पहले लंच करेंगे. राइट, और क्यों कर रहे हैं नहीं तो हम. करेक्ट. राइट, इतना सब हम भाग दौड़ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एटलीस्ट बॉडी का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर क्या ही है. सो दिस क्वेश्चन यू ऑलरेडी आंसर्ड, बट मुझे जानना है कि अमोल के 3 नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. मतलब ये करना ही करना है. आई थिंक खाने का ही मेरा हो गया है थोड़ा सा. द मोनो डाइट. द मोनो डाइट. नाउ अब मेरे पास एक वर्ड भी है, उसको अगली बार मैं लोगों को बोल पाऊंगा कि मैं मोनो डाइट कर रहा हूँ. तो वो एक चीज़ है. अगेन मतलब ये भी मैं अप्रोच लेता हूँ लाइफ में कि एकदम ऐसा इतना कड़क नहीं हो जाना है कि थोड़ा सा भी हवा आई और टूट गए. तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ भी जाती है. जब जैसे पिछले अगर कुछ महीनों में मैं शूट नहीं कर रहा था या एक डेफिनेट डिफाइंड शूट नहीं था, तो थोड़ा मोटिवेशन लेवल आपका नीचे रहता है. ठीक है, अभी इन दिनों थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो होने दो. बट येस, जैसे कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि अभी से 20, 25, 30 दिन बाद मुझे एक शूट दिख रहा है, तो वो अपने आप एक मोटिवेशन आना शुरू हो गया है कि आज अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में भी मैं अपनी चीज़ें बैग के अंदर पैक करके लेके आया हूँ. नहीं तो वो चाहे छोटे छोटे डब्बे हैं, उसमें आमंड्स हैं, ये अब वो कोई बोलेगा कि तो मिल जाएगा ना वहाँ पे, पर मुझे पता है कि नहीं होता है ट्रैवल करते हुए. फिर वो होता है कि ठीक है अब जो है खा लेते हैं. बट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि यार एज मच एज पॉसिबल. तो कल रात को सोने से पहले मैंने जो भी अपना आमंड मिल्क में ओट्स डाल के वो सब वो करके मैं रेडी था फॉर द मॉर्निंग. राइट, सो एटलीस्ट द मॉर्निंग मील आई कैन हैव प्लान के हिसाब से. ऑफकोर्स अब मैं वापस जाऊँगा, लंच मे बी आई विल ट्राई तो, बट एज मच एज पॉसिबल इन चीज़ों को मैं कंट्रोल में रखूँ. एंड दिस मोटिवेशन इज कमिंग बिकॉज देर इज अ सर्टन गोल इन माइंड नाउ, एंड देर इज अ सर्टन थिंग कि नहीं अब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं करना है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फूड. फूड. ठीक है, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू डू?
एक Like एक स्लीप exercise? का है मेरा थोड़ा सा कि नींद की मुझे हमेशा से ही एक बहुत लगाव रहा है नींद के साथ। मैं बहुत सोता हूँ और बहुत मजाक भी उड़ाया गया मेरा कई बार कि इतना कौन सोता है बट मतलब जो लोगों का 8 घंटा है वो शायद मेरा 10 घंटा है। ओके कि 8 घंटा सो के जब लोग बोलते हैं ना कि संतुष्टि मिल गई, आज का दिन अच्छा जाएगा, वो मेरे को 10 घंटे में फील होता है कि आज थोड़ी संतुष्टि मिल गई, दिन अच्छा जाएगा। और अगर किसी दिन बहुत ही लेज़ी हो गए या आफ्टर मे बी जब बहुत मेहनत करने के बाद कुछ दिन बाद रेस्ट मिलता है तो मैं तो 11-12 घंटे में निकाल देता हूँ। एंड आई एन्जॉय दैट प्रोसेस, लाइक आई लव द एक्ट, जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपिंग। तो वो भी कोशिश रहती है कि यार वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगेन व्हेन यू आर यंग तो आप करते हो, रात भर जाग गए, सुबह फ्लाइट पकड़ ली, कहीं पहुँच गए, ये आपको लग रहा होता है कि वाह कि मैंने कर दिखाया, बट वो नहीं है। मतलब उसका जो आउटपुट की क्वालिटी है वो आई थिंक आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि यार वो अच्छी नहीं है। ये देखो स्पेशली विद एज एन एक्टर बहुत चुभता है वो, क्योंकि कैमरा एक्टिंग में एक बार सीन शूट हो जाता है वो छप जाता है लाइफ के लिए। अब उस सीन को आपको देखना है, अपने मरते दम तक आपको देखना है उसको। और अगर उसमें कोई कमी रह गई तो याद करना, देखे यार अगर मुझे एक रात पहले मैंने पार्टी नहीं की होती तो ये सीन ऐसा नहीं होता, ये सीन वैसा होता। तो शायद किसी और को नहीं पता, आपको पता है अंदर से। तो आपकी हेल्थ का जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके काम पे भी, बहुत ज़्यादा, जो कि आम आदमी के लिए शायद उतना नहीं होता। वहाँ भी होता होगा बट यहाँ में भी थोड़ा सा और 2% यहाँ तो हिस्ट्री बन रही है। यहाँ तो मतलब छप जा रहा होगा। आप दूसरे काम में क्या हो सकता है कि आप चलो आज फोकस नहीं था, कुछ गलती हो गई, अगले दिन ठीक कर दी गलती। यहाँ पे अगले दिन ठीक करने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे वो हो गया सीन, जितना ही है, ये भी ठीक है सर, आप आगे बढ़ गए, पर आपको पता है कि यार ये क्या हो सकता था, आपको मन में पता है। तो वो जो गिल्ट है कि यार फिर आप बस बोलते अरे यार अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता ना, या मैं ऐसा फ्रेश होता ना, तो मैं इस सीन में फोड़ देता। तो फोड़ना चाहिए था ना यार किसने रोका था आपको? आपने ही उसको किया, क्योंकि एक रात पहले आपको लालच आया कि चलो थोड़ी पार्टी करते हैं या ऐसा करते हैं, या तो वो आई थिंक मेरे लिए वो हुआ कि यार अगर इस काम से मुझे लगाव है और ये काम मैं अच्छे से करना चाहता हूँ और मुझे उस सेंस ऑफ अचीवमेंट में मज़ा आता है कि यार जैसा सोचा था एटलीस्ट उतना किया, कोशिश तो की। अगेन ऑडियंस ये सब भी चीज़ें आती हैं बाद में कि चला नहीं चला, हिट फ्लॉप, वो ठीक है, बट आप जो कर सकते थे वो आपने किया कि नहीं किया। सो वो देख के मुझे लगा कि यार उसमें मुझे मज़ा आता है, क्योंकि वो लॉन्गर लास्टिंग प्लेजर है मेरे लिए। वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 साल बाद जब कोई बोलता है कि सर वो सीन में बहुत मज़ा आ गया, तो एक खुशी मिलती है। वो आप भूल जाते हो जो एक रात आपने पार्टी किया या कुछ और आपने सोए नहीं या जो भी आपने किया। सो मोनो डाइट हो गया, स्लीप प्रायोरिटाइज किया आपने, वो इम्पोर्टेंट है। What would be the third one? Third one again, I think ritually मैं बोलूँगा, I'm not saying it's a non-negotiable, but I tried meditating in the last 2-3 years. Honestly उससे पहले मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होता है मेडिटेशन, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे लोग आँख बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ के ध्यान दो, सोचो, मुझे समझ में नहीं आया कभी। कॉलेज में, स्कूल में बहुत बार लोगों ने कहा नहीं ऐसे सोचो, वो सोचो, तो मुझे पता क्या सोच रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जस्ट माई ब्रेन डिडंट अलाइन विद दैट आइडिया कि ये होता क्या है। एंड आई थिंक 2-3 years ago आई ट्राइड इट कि यार अच्छा, मैं आपको मान लीजिए आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हो, आप किसी का शेयर करते हो कि यार ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, तो बहुत लोगों ने बोला कि ट्राई मेडिटेशन ट्राई। ये ब्रेकअप के बाद हो रहा था क्या? नहीं, पर ऐसा बहुत लोगों ने एज्यूम किया कि ब्रेकअप था कि one person I went to, he said go make new friends. ये कैसा फीडबैक है, मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ। देन आई केम बैक होम एंड रियलाइज कि अच्छा उनको शायद लग रहा है कि मेरा कोई ब्रेकअप हो गया, बट देयर वाज समथिंग। एंड बहुत सारी पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ें कई बार मिक्स हो जाती हैं, साथ में हो रही होती हैं, आपको भी नहीं पता होता कि इसका एकदम एग्जैक्ट रूट कहाँ पे है, बट देयर समथिंग इज ऑफ। तो वो मैं ढूंढ रहा था जवाब, बहुत जगह जवाब ढूंढने गया कि क्या है। स्पेशली जब नई चीज़ कुछ होती है तो आपको पता ही नहीं होता, आपको फीलिंग ही नहीं पता होती, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं पता होता। दूसरी चीज़ों का जिनका पता होता है इट्स ईजियर कि पेट में दर्द हुआ, कल मैंने वो खाया था इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, चलो ये गोली खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। बट व्हेन समथिंग न्यू हैपन्स यू ट्राई एंड लुक फॉर आंसर्स। तो मैं बहुत जगह ढूंढे उस तरह के जवाब। इसमें बहुत सारी लाइफस्टाइल वाली चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट की, हैबिट्स थोड़ी सी इधर उधर की, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसा किया, वो किया, डिटॉक्स सब तरह के टर्म्स यूज़ किए। तो उसमें कहीं ना कहीं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल
ऑफ कोर्स हमेशा से बात होती आई है मेडिटेशन को लेके, बट उस पर्टिकुलर पीरियड में काफ़ी सारे लोगों ने फिर बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई. So you tried meditation. सो आई ट्राइड मेडिटेशन एंड आई थिंक, अब ये कि मैं थिंक बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी इंटरनल चीज़ है कि पता ही नहीं कि भाई आप जब मेडिटेट करते हो तो क्या हो रहा होता है, मुझे कैसे पता. अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे समझ में आया, एटलीस्ट ये समझ में आया कि अच्छा ये होता है, इसको बोलते हैं मेडिटेशन, और दिस इज द वे ऑफ इट एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट मे बी. वो जो भी What was the result and what was the... लाइक एक मेडिटेशन भी आई थिंक मैंने एक्सपेरिमेंट भी की, ये वाली वो वाली ऐसे वाली वैसे वाली, यू नो ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं. सो वन थिंग वाज कि ओ देयर इज अ वे टू गाइड योर माइंड. There is a way. I'm not saying you always in every moment are able to guide your mind, but you can establish that relationship. Like, so when it happened first time, like, oh, अच्छा, you know, maybe that's वो एक वायरिंग कहीं क्लिक होती है कि अच्छा इस चीज़ को बोल रहे हैं शायद, कि सडनली मैं माइंड को ऐसे ले गया, राइट. अदरवाइज माइंड जाता रहता है कहीं कहीं, और दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड. और वो मोस्टली अच्छा ही काम में आया मेरे, कि ना पढ़ाई में, इसमें उसमें, अरे भाई आपका शार्प माइंड है, आपका तेज चलता है, इस चीज़ का तो वैलिडेशन मिला है पूरी लाइफ कि भाई तो दिमाग वाला आदमी है. बट देन यू ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा देयर कैन बी टाइम्स व्हेन दिमाग कैन गो आउट ऑफ योर कंट्रोल अ लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट वांट इट टू डू. वहाँ पे फिर आपको उसको थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना पड़ता है. उस रीडायरेक्ट करने के लिए आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि सुन मैं बताऊंगा, राइट. देयर इज अ रिलेशनशिप हियर. ऑफ कोर्स वो एकदम ओनर स्लेव वाला रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता है, बट थोड़ा सा दैट सेंस ऑफ कंट्रोल, दैट सेंस ऑफ एटलीस्ट नॉट फीलिंग इन कंट्रोल वाली फीलिंग हट जाती है कि यार बिल्कुल सब मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ ना, कुछ भी हो रहा है, मैं जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे, वहाँ क्यों जा रहा है दिमाग. तो आप उसको ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड पे थोड़ा सा मैनुअल मोड आ जाता मेरे कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप ऐसा हो जाए. थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि सुनो यार इट्स ओके. And that happened through meditation. That relationship I think got established through meditation. So that was my one takeaway कि शायद इस चीज़ को meditation बोलते हैं, to establish that relationship with your mind. कि यार कि सारा टाइम वो फ्री रेडिकल नहीं है कि बंदर की तरह जहाँ मन कर रहा है जा रहा है. तो वो जो मन का भी मन है उसको भी आपको साध के रखना है, साध के रखना है, या कि हाँ, या मन के मन को समझना है कि एक्चुअली में कर क्या रहा है ये, राइट. बहुत बार आपका मन आपको कन्विंस कर रहा होता है कि ये कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, और सारी लॉजिक दे देता है आपको, बट आपको समझना है कि यार उस मन के मन में क्या चल रहा है, राइट. वो क्यों कर रहा है ये. सो देयर इज ऑफकोर्स, तो विच इज़ वाई यू नो मैं भी केयरफुल रहता हूँ कि यार ऐसा भी नहीं है कि मन जो बोल रहा है सब गलत है. अभी मैंने बोला मन का खाओ भी मत, मन का करो भी मत, ऐसा भी नहीं. मन में बहुत सारे आपके एक्चुअल डिज़ायर्स एंड वांट्स, नीड्स भी छुपे हुए हैं, बट ये समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ये भी शायद मुझे मेडिटेशन से थोड़ी क्लैरिटी मिली कि यार कुछ चीज़ें अलग अलग सोर्स से आती है मन के अंदर ही. मन के अंदर कुछ चीज़ें डर से आती हैं, कुछ चीज़ें यू नो पुराने एक्सपीरियंस ट्रॉमा से आती है, या कुछ चीज़ें आइडियाज़ जो हम बस सुनते आए हैं बचपन से, वो आइडियाज़ जनरेट हो गए हैं, वहाँ से आती है. तो वो भी एक लेंस होना कि एक सेकंड ये कहाँ से आ रहा है, ये मन कह रहा है, लेकिन ये मन क्यों कह रहा है. क्या वो डर की वजह से कह रहा है, क्या वो यू नो कुछ शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढ रहा है, या वो कोई पुराना एक्सपीरियंस है जिसको उसने जनरलाइज कर दिया है कि ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही है, सब झूठ ही बोलते हैं, जस्ट बिकॉज एक बार किसी ने झूठ बोला. सो आई थिंक दैट, सो ऑल दिस काइंड ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ, राइट. यू वांट टू लिव योर ओन सेल्फ, बट वो सेल्फ में कहाँ से पता नहीं, मतलब ये इसका भी एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको आपके काम में भी यूज हो जाएगा. सो योगा में इसको बोलते हैं स्वाध्याय, विच इज सेल्फ रिफ्लेक्शन. स्वा अध्ययन मतलब खुद का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना. सो जो आप कर रहे हैं आपके माइंड से कि डर से आ रहा है, ट्रॉमा से आ रहा है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आ रहा है, तो आप एक्चुअली बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं उस मोमेंट में, और वो आपको क्लैरिटी देता चला जाता है कि ओके माय माइंड इज लाइक दिस, मेरे मन ऐसा है. करेक्ट, कि मेरे माइंड के कुछ पैटर्न्स हैं कि यार मैं ऐसे इरिटेट क्यों हो जाता हूँ इन चीज़ों पे. फिर आप घर जाके सोचते हो कि मैंने देखा है कि किसी में इरिटेट होने वाली बात नहीं है, बट हमेशा ऐसा कोई कुछ बोलता है ना तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ. एम आई सेंसिटिव अबाउट दिस, इज इट सम काइंड ऑफ सेल्फ इमेज, कोई ईगो हर्ट हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है.
सो देयर इज, और कई बार लगता भी है कि भाई इतना ज़्यादा अध्ययन क्यों कर रहे हैं थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बट एटलीस्ट इट हैज़ गिवन मी, मुझे ऐसा अगेन आज के टाइम में मुझे समझ में आया कि यार शायद मैं यही हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें सॉल्व करना अच्छा लगता है, कुछ नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है, और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अब मैंने अपने आप को भी ऐड कर लिया, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ग्रेट थिंग टू कीप वर्किंग ऑन, कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग ऑन, कीप एक्वायरिंग नॉलेज, कि भाई आप हो कौन, कहाँ से आ रहे हो, क्यों हो रहे हो, और उस नॉलेज को आप फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड अदर्स आई मीन इवन पीपल अराउंड यू, रिलेशनशिप्स आपकी बेटर हो जाती है, कि आपको पता है कि यार मम्मी हमेशा से बोलती हैं और लड़ाई हो जाती है, ये मेरा ही है, मैं ज़बरदस्ती ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, अगर 2 बार नहीं करूँगा तो अपने आप वो कॉन्वर्सेशन प्लेजेंट हो जाएगी। वो जो एक पैटर्न बना हुआ है कि मम्मी ये बोलेंगी, फिर मैं ये बोलूँगा, फिर उनका मूड खराब हो जाएगा, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा, वो पैटर्न आप ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि यार ये क्या हो रहा है, कि और यूजलेस है, दोनों को पता है कि यूजलेस है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट वो पैटर्न्स बने हुए, बिकॉज वो ट्रिगर्स बने हुए आपके ऑटोमेटिक। सो जस्ट छोटी छोटी चीज़ें, रिलेशनशिप्स हैव थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुई है, मैं क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगी है, मेरा जनरल सेंस ऑफ स्टैमिना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब मैं कर रहा हूँ, मैं अगर 75 मिनट का नाटक अकेले करना है स्टेज पे तो वो कर रहा हूँ। I had a very important question on this one. 75 minutes का सोलो एक्ट, बेशर्म आदमी, ठीक है, एंड आई हैव सीन मैनी प्लेज, मैनी थिएटर्स, मैंने सोलो परफॉर्मेंसेस भी देखे हैं, बट जब मैंने आपका प्ले देखा आई वॉज सरप्राइज कि इतना डेटा याद कैसे है मतलब वो मेमोरी में इतना इंफॉर्मेशन विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी फंबल, वो कैसे रिटेन किया है, एंड द फैक्ट कि आपका इमोशनल ग्राफ वेरी कर रहा है और बहुत ज़्यादा, यू हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ योर इमोशंस एंड योर क्राफ्ट, तो उतने सारे इमोशनल क्राफ्ट को मेंटेन करते हुए, उस मेमोरी को मेंटेन करते हुए, परफॉर्मेंस एनर्जी लेवल वो बहुत हाई है, एंड टू मेंटेन इट फॉर 75 मिनट्स, इट्स अमेजिंग। आई मीन हो गया वो कैसे करूँगा, आज शाम को है एक शो, कल शाम को 2 शोज हैं, तो 2 बार करूँगा, और हो रहा है। आई थिंक वही है कि अपनी, मेरे पहला एक थॉट ये है कि यार होता तो है, दुनिया में होता है, पहले मुझे ये जानना है मेमोरी में कैसे जाता है, आई डोंट नो हाउ, कैसे उसको कोई कैसे समझाए कि मेमोरी में कैसे जाते हैं। थोड़ी सी मैं ये प्रिविलेज मान सकता हूँ कि यार थोड़ी सी मेमोरी ठीक ठाक मिली है मुझे बचपन से ही, एंड एवरीथिंग इज अ मसल इवन इन द माइंड, जितना आप उसको यूज़ करते हो, जितना एक्सरसाइज करते हो, उतना स्ट्रांग होती है। तो बचपन से अगर पढ़ाई में मैं अच्छा था तो उसका एक रीज़न यही था, क्योंकि पढ़ाई मतलब एजुकेशन सिस्टम में आधा काम तो याद करके उलेटना ही है एग्ज़ाम में जाके, राइट, आधा शायद हायर एजुकेशन में जाके आप एनालिसिस, इमेजिनेशन और इस सब में थोड़ा क्रिएटिविटी में जाते हैं, बट फॉर अ बेसिक पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम आप याद करके एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो वो द फैक्ट दैट अगर मैं अच्छा स्टूडेंट था उसका मतलब है कि इसकी मेमोरी ठीक है भाई, इसको याद हो जाता है। अब कुछ लोग बेचारे किताब पढ़ते, वो बोला यार मैं भी 2 घंटा बैठ के पढ़ा, मेरे को याद ही नहीं हुआ। सो आई ऑल्सो डोंट हैव एन आंसर कि भाई मुझे क्यों याद हो जा रहा है, इसको क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आपने कोई टेक्निक यूज़ करते हैं कि रिटेंशन के लिए या फोकस या मेमोरी के लिए, जो एक्टर्स को पता है। फोकस ही है, मतलब फोकस की कोई अब टेक्निक मुझे नहीं पता, फोकस इज फोकस। आई थिंक कि हाँ अभी अगर मैं दिमाग यहाँ पे है, और रेपिटेशन, आई थिंक मेमोरी इज अकॉर्डिंग टू मी मोस्टली रेपिटेशन। एम आई एबल टू, हाँ एवरीथिंग इज रेपिटेशन, वो हैबिट है, तो वो दिमाग की मसल को याद हो गया है, राइट। सो इवन व्हेन आई नाउ ऑफ कोर्स मैं आज के शो से पहले एक बार एक रिविजन करूँगा, राइट, ताकि वो दिमाग में जो भी वो वायरिंग्स हो वापस से रीएस्टैब्लिश हो जाएंगी। हाँ इस लाइन के बाद ये लाइन है, इस लाइन के बाद ये लाइन है, मैं यहाँ से यहाँ लेफ्ट जाता हूँ, फिर यहाँ पे राइट जाता हूँ। सो वी विल डू अ रफ रिविजन, राइट, दैट इज द प्लान। अभी विजय ने बोला कि यार आप टाइम पे आ जाना, एक बार हम टेक रन कर लेंगे। टेक रन मीन्स दिस ओनली कि वो लाइट कहाँ पे है, क्या है, नया स्पेस है, कितना चलना है, लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ है, यहाँ मत जाओ, वहाँ जाना है, ये सब थोड़ी सी चेंजेस भी हैं, वो भी याद रखने पड़ते हैं, नहीं तो एक तो ओवरऑल जो याद करके आया हूँ, बट अब आज के लिए भी कोई 1-2 चीज़ें हो सकता है। विजय मुझे बोले कि अरे वो वाले पॉइंट पे ना आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट मत जाना, क्योंकि यहाँ वाले जगह पे ये दिखता नहीं,
सो वो भी याद रखना है. तो अब दिस इज हो जाता है. एंड ऐसा नहीं है कि हो जा रहा है, एफर्ट भी मारता हूँ मैं, बट मुझे मज़ा भी आता है याद कर लेने में. मुझे याद है मैं अभी लास्ट ईयर ग्राम चिकित्सालय शूट कर रहा था. दिस वाज शो फॉर Amazon प्राइम. तो डायरेक्टर राहुल एंड ही वाज समटाइम्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग. तो उसमें भी है कि आप पूरा एक तो याद करके आए, उसमें सीन है जैसे पूरा मोनोलॉग है पूरा एक पेज का, तो आपने याद किया है उसको. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम अलग कट करके ले लेंगे, बिकॉज बहुत एक्टर्स बोलते हैं यार इतना नहीं हो पाएगा एक बार में. एंड मुझे कि नहीं तेरे को कैसे चाहिए. एंड ही सेड कि मेरे को कट करना है. आइडियली अगर आप मुझे दे सकते हो, मैं कट ही नहीं करना चाहता, मैं कैमरा छोड़ूंगा. देयर इज नॉट इवन एन एडिट कट ऑन द आइडियली इन हिज माइंड. ही सेड इस सीन में मतलब एडिट पे भी कट नहीं होगा. तो अगर आप 20 बार करोगे उसमें से एक ही टेक यूज़ होगा. ऐसा भी नहीं है. मोस्टली क्या होता है कि आपको एक टेक में एक लाइन अच्छी मिल जाती है, दूसरे टेक में सेकंड हाफ अच्छा मिल जाता है, तो आप एडिट पे उसको खेल लेते हो और एक बहुत बढ़िया सा सीन निकल जाता है. उसने बोला यार अगर आप दे सकते हो तो मुझे तो एडिट ही नहीं करना है इसको, मैं तो कैमरा लगाऊंगा, आप आओगे और पूरी स्पीच दोगे और चले जाओगे. दिस इज़ व्हाट आई वांट आइडियली. ऐसे करेंगे तो आप याद करके आते हो, फिर आप करते हो, एक बार करते हो, 2 बार करते हो. फिर राहुल आपके पास आता है, बोला यार वो वाली लाइन ना वहाँ पे 30% आप गुस्सा बढ़ा दो, वो एंड में जो है वो उसको थोड़ा सा 20% कम कर दो, और यहाँ वाला पॉज थोड़ा सा आप 50% कर दो. एंड ही वॉज टेलिंग मी लेटर कि जब वो ये बोल के वापस जाता है और वहाँ डायरेक्टर चेयर पे बैठता है, तो उसके आसपास वाले बैठे लोग बोलते हैं कि क्या कर रहा है यार, मतलब पागल है क्या, रोबोट है क्या, वो क्या कर रहा है. एक तो पूरा याद करके, और ये कैसे डायरेक्शन होती है कि 20% कम कर दो, 30% बढ़ा दो, ये क्या होता है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार. तो तब तो उसको ओवरलोड कर रहा है एक्टर. और ये बात मुझे उससे बाद में बताई कि यार ये लोग ऐसा बोलते थे जब मैं वापस जाता था आपको डायरेक्ट करके, और फिर जब हम करते थे टेक तो आप उसमें से कर देते थे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें. तो मैं बोलता था यार कर तो रहा है ये, अरे कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करवाऊँ. सो नाउ व्हेन ही टेल्स मी द स्टोरी आई फील गुड. राइट, मुझे लगा यार मुझे अच्छा लगा ये सुन के, अपने डायरेक्टर से ये सुन के कि मेरा डायरेक्टर प्राउड फील किया कि अरे देखो कर तो रहा है यार ये. एंड इफ एज एन एक्टर माई जॉब इज़ टू मेक माई डायरेक्टर हैप्पी एंड टू मेक श्योर कि उसको जो भी दिमाग में आ रहा है मैं दूँ, या मैं कोशिश तो करूँ देने की. तो फिर ये तो अच्छी चीज़ है ना यार. मुझे इस ऑलमोस्ट लाइक यू गेट अ पैट फ्रॉम योर पेरेंट और योर टीचर कि यार गुड बॉय, इट्स लाइक अ गुड बॉय थिंग, राइट. तो वो प्रेज और या वो तरह का अप्रिसिएशन मुझे अच्छा लगा जब उसने मुझे कहानी बताई कि यार मैं तो ऐसा आपको बोलता था, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि अरे पागल है क्या, रोबोट है क्या वो, और आप कर देते थे. राइट, तो वो और मैं बड़ा खुश होता था कि यार ये तो कर रहा है. तो इससे उसको भी कॉन्फिडेंस आता था कि यार मैं बोल सकता हूँ इसको. राइट, समटाइम्स अदरवाइज लाइक अरे इतना मैं बोलूँगा ये बेचारा डर जाएगा, ये जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा. No, you are very aware of what's happening. Yeah, so I think it is you work on it. I'm constantly, I think I'm wanting to be better. Is it getting better with meditation? Maybe because वो जो आप बोल रहे थे वो चित्त वाला जो है that helps ना, because mental fluctuations because उसमें क्या है कि when I'm there in that scene, right, then I'm not कि मेरा बॉडी का कोई प्री मोड नहीं है कि बॉडी अभी इरिटेशन में है या गुस्से में है, देन आई एम हैविंग टू जनरेट सम अदर इमोशन इन इट. वो न्यूट्रल पे है, और न्यूट्रल वाली चीज़ को आप कहीं भी ले जा सकते हो. राइट, एंड इट्स ईजियर टू मैनिपुलेट एंड इट्स मैलिएबल. कि मैं थोड़ा सा वो बोलेगा कि थोड़ा भाई वो जब बोले ना 30% इसको कम कर दो, इट्स एन ईजियर थिंग फॉर मी टू डू बिकॉज everything is right now malleable and in my control. I am not a pre-generated emotion मेरे दिमाग में या मेरी बॉडी में नहीं है already. Right? I've kept myself very neutral. So I've come on set in a very neutral, very malleable state. Right? And yes, it can also you have to have psychological trust also on the director, because when you don't have psychological trust तो आप थोड़े close हो जाते हो. फिर आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, आप क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता यार ये इसको पता है कि नहीं पता है, मेरे को जो लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, ये मुझे गलत करवा रहा है, राइट, ये ज़्यादा ये ओवर एक्टिंग करवा रहा है, या ये कोई ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में. सो दोनों तरह के आपको उस पर ट्रस्ट चाहिए, एंड ट्रस्ट करके फिर आपको यू हैव टू बी द पुटी दैन द अदर पर्सन कैन प्ले विद. ट्रू, राइट. सो वो दैट हैज़ हेल्प्ड. सो एक्टिंग इज़ अ वेरी वॉलेटाइल प्रोफेशन. मतलब आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई ऐसा प्रोफेशन है एक्टिंग से ज़्यादा जिसमें आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो. आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, माइंड इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व है, आपका पूरा टूल जो है वही यही है. सो बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशंस भी होते होंगे.
विच यू आर पोर्ट्रेइंग ऑन द कैमरा। लेकिन जब आप वापस घर आते हैं सब कुछ ख़त्म करके, तो वापस न्यूट्रल स्पेस में आने के लिए थोड़ी तो मेहनत लगती होगी। what is the technique you apply to come back to a neutral space after you go through all those volatile emotions? आई थिंक थोड़ी हैबिट भी हो जाती है, अगेन मसल आपका वो हो जाता है कि जब आप निकल जाते हो घर आते हो तो वो हो गया है, अब वो खत्म हो गया। यस, समटाइम्स कैरेक्टर्स हेवी हैं, जैसे कुछ इमोशंस रह जाते हैं। भगत सिंह का कैरेक्टर वाज वेरी हेवी, प्रोबेबली इट वाज हेवी, बट यू नो वेरी ऑनेस्टली, मतलब सुनाने को मैं फैंसी कहानी सुना सकता हूँ कुछ, लेकिन इन अ वे इट्स अगेन ईजी व्हेन यू आर इन दैट स्टेट एंड व्हेन यू हैव जस्ट फॉलोड समबडीज डायरेक्शन विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो जब वो खत्म हो जाता है तो कुछ नहीं, मतलब होता है ना कि आप कहीं यू नो इफ यू आर हार्ड देन आप उसको बेंड करोगे तो बेंड रह जाएगा, अगर आप सॉफ्ट हो बेंड करोगे छोड़ दोगे वापस आ जाएगा वो। सो इट इज़ ऑल्सो दैट कि जब वहाँ उस सेट से मैं घर जा रहा हूँ तो फ्री है, जो होना है वो हो गया है। बिकॉज मैं तो बस यू नो आई वाज जस्ट बीइंग अ पुटी एंड समबडी अगेन ट्रस्ट समबडी लाइक सूर्य सरकार वाज सेइंग कूद जा, वहाँ से कूद जा, ऐसे कर दे, लेट जा, जो भी है, और आप बस करते जा रहे हो, यू आर जस्ट प्लेइंग अलॉन्ग विद दैट एनर्जी। सो व्हेन द शूट एंड्स you are back to being, so it's so much flexibility that you spring back into that state, right? अगर वो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ रही है? फ्लेक्सिबिलिटी यू गिविंग दिस ब्यूटीफुल एग्जांपल कि पुट्टी है विच इज लाइक क्ले, ना आप किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो उसका, बट इस फ्लेक्सिबिलिटी का होना जो कि एक्टर का सबसे बड़ा यू नो गिफ्ट है, उसके लिए मेहनत लगती है क्या? उसके लिए आई थिंक थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस क्राफ्ट लगता है। What do you do about it? How do you go about it? I mean, I would say it is the practice of trusting. Right? तोड़ने दो ना किसी को आप। बहुत बार क्या होता है कि like I said कि वो आपका दिमाग प्रोफेशनली काम कर रहा होता है कि ठीक है उसने मुझे बोला यहाँ खड़ा होना, यहाँ करना है, बट यू नॉट फुली ट्रस्टिंग दैट अदर पर्सन। देयर इज ऑलवेज सम रेजिस्टेंस कि नो आई नो आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर, और मुझे पता है कि यार कितना गुस्सा करना चाहिए मुझे, और वो मैंने उसमें भी उतना गुस्सा किया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। तो देयर इज सो मेनी बैगेजेस एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू आर कैरिंग, एंड एक है कि यार लेट मी प्रैक्टिस दिस ट्रस्ट ना, लेट मी डू इट विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी सेकेंड क्वेश्चनिंग। मैं करता हूँ ना ये इंसान जो मुझे बोल रहा है, हो सकता है वो उसकी पहली फिल्म हो, पहला शो, तो क्या हुआ यहाँ पे आइडियल रिलेशनशिप, तो वो डायरेक्टर है, आप एक्टर हो, राइट? सो वो आई थिंक व्हेन यू डू इट, द मोर यू डू इट द फ्रीयर यू बिकम, रियलाइज कि कुछ डिजास्टर नहीं होता है, राइट? ऑफ कोर्स इफ यू हैव चोजन द राइट प्रोजेक्ट एंड यू मेड श्योर कि यार मैं डिसेंट लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कर लो ट्रस्ट उसके ऊपर। सो आई थिंक इट इज़ लेटिंग योर सेल्फ गो लिटिल इट्स लाइक अगेन फ्लेक्सिबिलिटी आपको बिल्ड करनी है कि वो धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। मे बी इवन लाइक योगा में लोग बोलते होंगे ना, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आपका बेंड बढ़ता रहता है। सो वो पहली बार में आप बोलोगे कि यार आपने कैसे बिल्ड किया, इतना कैसे बेंड कर जाते हो आप, या इतना कैसे वही सवाल था मेरा कि आप इमोशनली और मेंटली इतना कैसे बेंड कर पाते हो? Because you are practicing, because you are. What is that practice? It's the practice of trusting and going fully into that emotion. कि हाँ मैं करता हूँ, अगर वो बोल रहा है, I may check 10 times, क्या you sure ऐसा सही लग रहा है, थोड़ा अगर तेरे को ज़्यादा चाहिए तो मैं और ज़्यादा भी दे सकता हूँ, और कम भी दे सकता हूँ। You push yourself, because I think as actors what stops you is कि यार कि मैं खराब दिखूँगा, या मेरा मजाक उड़ जाएगा, या यू नो कोई मेरा, दीज आर द फियर्स, वो फियर से आ रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए और कुछ मतलब मेरा शेमिंग ना हो जाए मेरी। ये जो फियर है ये आई थिंक बहुत वैलिड और सबके साथ होता होगा। हाँ, मतलब आधी चीज़ें लाइफ में हम डर रहे होते हैं ना कि यार दूसरे लोग क्या बोलेंगे। करेक्ट। तो आप इसको कैसे डील करते हो, और क्या ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है? कि दिस फियर जो है कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ कोई मजाक तो नहीं बना देगा मेरा, या शेमिंग होगी, या क्रिटिसिज्म मिलेगा, मैंने ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया। सो दीज आर ऑल द फियर्स ऑफ एन एक्टर, बट हाउ डू यू डील विद दीज फियर्स एंड डज इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? आई थिंक अब टाइम के साथ थोड़ा कम हो जाता है,
और अगर जीवन सही चल रहा हो तो थोड़ा कम हो जाता है कि भाई अभी तक जो चीज़ें की वो सही हुई, सही निकली, जैसा सोचा वैसा हुआ, कई बार और अच्छा भी हुआ जितना सोचा था उससे, कई बार थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हुआ जितना सोचा, बट मोर और लेस यू रियलाइज़ कि यार आई एम ओके, आई एम गुड एंड पीपल अप्रिशिएट व्हाट आई डू एंड आई थिंक दैट व्हाट आई हैव ट्राई टू डू कि यार अब ये चीज़ है, ये करेंसी एक है, लोगों से एक रिस्पेक्ट, एक प्यार मिला है, तो एक तरीका है कि उसको आप ईगो में इन्वेस्ट कर दो और दूसरा है कि उसको आप कॉन्फिडेंस, एक जेन्युइन सेल्फ कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट कर दो कि यार नाउ आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद द ऑडियंस कि यार ये ईमानदारी से करता है। हो सकता है हमें कोई शो में इसकी एक्टिंग नहीं पसंद आए, पर ये इस पर डाउट नहीं कर पाएंगे कि इसने दिस इज आई थिंक आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप कि यार you can trust me that I tried my best, right? And of course when you try your best and when you're in a creative field तो कुछ shots नहीं लगेंगे, कुछ मतलब बट वो मेरे वर्क एथिक या नियत की वजह से नहीं होगा, वो इसलिए होगा कि कुछ चीज़ ट्राई की, नहीं हुई, फिट नहीं हुई, राइट? एंड दिस इज द लेंस दैट आई विल जज माई सेल्फ ऑन एंड दिस इज द लेंस दैट आई वुड लाइक यू टू जज मी ऑन। अगर मैं मेहनत ही नहीं की, मैं सुस्त हो गया या मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, वो अलग बात है, बट एज लॉन्ग एज आई एम ऑनेस्ट एंड माई इंटेंट इज राइट एंड आई डूइंग माई बेस्ट, आई एम फाइन। सो आई थिंक वो एक टाइम के साथ, मे बी एज के साथ, मे बी एक्सपीरियंस के साथ एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है कि नहीं यार मुझे पता है ना कि यार मेरी नीयत सही है, तो फिर ठीक है, कभी कभी होगा, नहीं होगा। और अगर कोई बोलेगा कि यार मुझे उतना मज़ा नहीं आया उस सीन में, तो बोलोगे ओके ठीक है इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ माई सेल्फ, मेरे सेल्फ पे सवाल नहीं है, वो मुझे पता है कि यार मैं इफ आई एम इन अ रूम देयर इज आई विल इफ नॉट सरपास बट आई विल मैच द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम कि अगर ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? आपकी एक्टिंग जर्नी में ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ सबसे लोएस्ट थी? एक्टिंग में तो लाइक प्रोफेशनली तो चलता रहता है ये सब, क्योंकि बट ऐसा पूरा करियर में ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि लेट्स से बहुत टाइम तक शायद काम नहीं है या फिल्म रिलीज नहीं हुई, काम करके रखा है, लेकिन well, ऐसा हुआ था एक सो बट डिड इट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ? उस टाइम पे ना ये टर्म ही नहीं था उस टाइम में मेंटल हेल्थ नाम का टर्म नहीं था, बट हाँ मतलब एक फेज था जहाँ पे वर्क वाइज चीज़ें वन आफ्टर अनदर नहीं हो रही थी। अब वो कोइंसिडेंस था कि ऐसा सीरीज़ में चीज़ें नहीं हो रही हैं या ख़राब हो जा रही हैं या होते होते नहीं हो रही हैं, बट टू द पॉइंट वेयर मैं जो कि बहुत ही अलग स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, अपब्रिंगिंग से आता हूँ, विच इज़ वेरी टेक्निकल, वेरी साइंटिफिक, वेरी वॉट एवर, मैं इस लगा था कि यार कुंडली उंडली दिखा दूँ, क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसी प्रोबेबिलिटी का गेम है जो मतलब इतना मेरे अगेंस्ट चल रहा है यार, ऐसा कैसे, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस मैथमेटिकली एट ऑल, because whether it is a film that gets shut down 2 days before shoot, एक शो जो मैं करने वाला हूँ वो बंद हो जाता है, फिर एक शो जो मैं लिख रहा हूँ वो बंद हो जाता है, फिर एक नाटक में करने वाला हूँ, नाटक तो आपको लगता है नाटक थोड़ी बंद होते हैं, नाटक बंद हो जाता है, तो वो दैट 8-9 months ना कि सडनली लाइक चल क्या रहा है, इज दिस अ साइन, मतलब मैं नहीं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में, दिस इज नॉट माई लैंग्वेज यूजुअली, बट क्या पता यार अब मुझे नहीं पता है, शायद कुछ चीज़ें हैं दुनिया के बारे में, बिकॉज मैथमेटिकली तो सेंस नहीं बन रहा था इस चीज़ का। सो आई रिमेंबर बीइंग इन अ स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड स्पेस, रीथिंकिंग सम लाइफ चॉइसेस ऑल्सो, एंड नॉट इन अ डिफीटिस्ट वे, बट जस्ट सेइंग कि यार ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो मैं जवानी वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? एंड इट इज़ मतलब ये 20s और ये सब मैं ऐसे घर पे बैठे बैठे सैड होते होते वेस्ट नहीं करना चाहता, ये नहीं तो कुछ और करेंगे। तो आई स्टार्टेड हैविंग दोज थॉट्स ऑल्सो, मैं दोस्तों को रीच आउट करने लगा, कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ये करते हैं, बट वर यू थिंकिंग ऑफ लीविंग एक्टिंग? मतलब एटलीस्ट मतलब नॉट बीइंग लाइक अब कि कुछ और कहीं और तो टाइम इन्वेस्ट करो ना यार, अभी घर पे बैठे बैठे बस सैड तो ही रहना है, मतलब, और वो एक स्लाइटली सिनिकल हो जाते हो आप, जैसे आई रिमेंबर, एंड दिस इज राइट बिफोर ट्रिपलिंग हैपेंड, ट्रिपलिंग season 1. So I remember when seriously, yeah, the tripling kind of broke that
स्पेंड. सो आई कुड हैव लेफ्ट 6 months बिफोर ट्रिपलिंग ऑल्सो. लेफ्ट माने कि चलो मैं कुछ और करने लग गया, मैंने थोड़ा इधर एफर्ट मारना ही छोड़ दिया. एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस बिकॉज अरुणाब हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद मी. जब ट्रिपलिंग की बात हुई कि यार हम एक ऐसा शो सोच रहे हैं, तुम ही लोग लिखो, सुमित और तुम मिलके लिखो. और मुझे था कि यार मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है किसी चीज़ में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पिछले 1 साल से कर रहा हूँ और मैं एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता हूँ और वो मटेरियलाइज नहीं होता है. तो आई एम नॉट इन अ स्पेस वेयर आई कैन बी लाइक हाँ चलो हम एक ट्राई करते हैं, कुछ लिखते हैं, और मुझसे नहीं होगा. तो इसलिए कह नहीं तुम लोग लिखो ना, होगा. मैंने कहा यार मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ ही एक पहले भी प्रोजेक्ट एक ऐसे ही हो चुका है कि हाँ हम तो करेंगे, ये तो होगा ही, वो नहीं हुआ TVF के साथ. तो इसलिए अच्छा ठीक है. सो सुमित एंडेड अप राइटिंग इट. आई स्टेप्ड आउट. आई सेड जब लिख लोगे, जब बनाने की बात आएगी मैं आ जाऊँगा, राइट. बट मैं किसी चीज़ में मन लगा, मेरे पास मन बचा ही नहीं. लेकिन तुम मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए मन ही नहीं है कि मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ और वो बाय चांस 0.1% भी ना हो, मैं टूट जाऊँगा. तो इसे ठीक है. तो सुमित स्टार्टेड राइटिंग, सुमित गॉट आकर्ष ऑन बोर्ड. तो उन्होंने मिलकर लिखना शुरू किया. मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, जिस दिन होगा मुझे बता देना, जिस दिन मेरी बारी आएगी. एंड देन ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा. सो ऑलरेडी ये था कि सुमित एंड अमोल विल प्ले ब्रदर्स, तो वो लिखा ही उस इंटेंशन से गया. एंड इवेंचुअली वो हुआ और उसका जो होना था वो हुआ. राइट. एंड या वेरी सडनली चेंज माई लाइफ इन अ पॉजिटिव वे. तो वो एंड उसके पहले का 1.5 साल ये था कि क्या चल रहा है यार. मतलब इवन ट्रिपलिंग के टाइम में भी था कि पता नहीं, मैं तो उसमें था कि पता नहीं भाई, किसी भी दिन कोई बुरी खबर आ सकती है, किसी भी दिन कोई बोलेगा बस आज से कल से शूट नहीं होगा, अब ये हो गया है, वो हो गया है, जो भी हो गया है. बिकॉज यू सडनली फॉलो इनटू दैट पैटर्न कि कुछ भी हो जाता है, किसी भी रीज़न से कोई भी चीज़ बंद हो जाती है. कहीं पे किसी का पेट खराब हो गया, फिल्म बंद हो गई. अरे बट यू कांट डू एनीथिंग, राइट, बिकॉज देयर आर इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो आपकी लाइफ डिफाइन कर रहे हैं. तो उस टाइम आप बोलोगे कि मेंटल हेल्थ के लोएस्ट पॉइंट पे थे आप? इन अ वे मे बी. हाँ, अगर क्योंकि ये लैंग्वेज और ये एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं था. बट हाँ, आई वाज in a frustrated space. In my attitude had dropped a little bit. Definitely. Understood. You're coming across as a person who has no blocks, no fears. You are very malleable. आप flexible हो. आप एटलीस्ट जितनी बातें अभी तक हमने करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ओपन है और बहुत ही न्यूट्रल है. I try to be. But the question I have in mind कि ये इतना आसान नहीं होता है. नहीं. और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं और स्ट्रिक्ट होते जाते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे वैल्यूज़ जो हम लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज वो भी रेपिटेशन है, वो भी लूप है. तो आप बिल्कुल ही न्यूट्रल स्पेस में हैं. वो कैसे हो रहा है? बट ये आई थिंक ऐसा नहीं है. मतलब एक तो बोलते वक्त आसान होता है बोलना, ये सब सिस्टम आपका कई बार करता है उल्टी चीज़ें. ऐसा नहीं है. आई गो थ्रू बाउट्स ऑफ बिहेविंग इन मैनर्स विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ कि यार कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी. वो सब भी होता है. एंड आई रियलाइज़ कि इट इज़ नॉट कि एक बार लाइन क्रॉस कर दी, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं ये हूँ. इट इज़ मतलब इस लाइक सेइंग यार आपका घर साफ क्यों है, क्योंकि मैं रोज़ सुबह शाम इसको साफ करता हूँ. तो आप रोज सुबह शाम. तो आई थिंक हाँ, सो आई थिंक इट इज़ अ कांस्टेंट प्रैक्टिस कि रोज का जब भी मुझे अकेले में टाइम मिलता है तो सोचता हूँ कि यार ये कॉन्वर्सेशन में मैंने ऐसे क्यों किया, या मैं क्यों इरिटेट हो गया बेकार में, या और मैं एक्चुअली मैंने उसकी चीज़ बात ब्लॉक कर दी. सो जिस लेंस से मैं दूसरे लोगों को जज कर रहा हूँ, उस लेंस से मैं खुद को भी जज करता हूँ. एंड दैट इज़ द रूल. देयर आर सर्टेन रूल्स आई मेड कि यार अगर ये चीज़ मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि यार तुम ना एक्चुअली में ये चीज़ फियर से आ रही है और एक्चुअल लॉजिक से नहीं आ रही है, सो वो मैं हो सकता है अपनी बात पे भी अप्लाई करूँ. हो सकता है उस मोमेंट में ना कर पाऊँ, बट बाद में सोचूं कि नहीं यार एक्चुअली मैंने वो बात बोली ना, मैं आई वॉज जस्ट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू. आई वॉज जस्ट बीइंग कॉम्प्लेसेंट, और आई वॉज जस्ट ब्रिंगिंग इन अ पर्सनल बैगेज और थिंग कि पहले भी एक बार किसी ने बोला था और वो गलत हो गया था, तो मैं अब उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ. सो आई पुट माई सेल्फ थ्रू द सेम ग्राइंड दैट I expect from me what I expect from other people. I think. Wow, तो वो वैसा एक है. ऐसे और भी रूल्स हैं आपके? एक रूल है कि रूल और गाइडलाइंस कि इफ आई वांट समथिंग आई वांट टू डिजर्व इट. एक होता है कि आई वांट इट. एक है कि नहीं आई डिजर्व इट. अब वो मिला कि नहीं मिला वो फिर बात की बात हो जाती है. मतलब ये थोड़ा सा इसलिए भी बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोफेशन वी आर इन, there are many ways to get what you want.
right? There are, and it is not always merit, Correct. right? It is, and it is, I mean, I've come to the acceptance कि दुनिया ऐसी ही है. वो आइडियल दुनिया स्कूल की कि भाई जिसके 99 आते हैं वो फर्स्ट आता है, जिसके 98 आते हैं वो सेकंड आता है, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है. दुनिया में आपके 99 आए लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं चला तो 98 वाला फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि उसको प्राइज़ मिल जाएगा. या 99 आ गए और 98 वाले का बहुत हल्ला हो गया कि फर्स्ट आ गया. So there are so many other things. या फिर उस they have more access, they're more privileged, so they can 98 वाले का एडमिशन हो जाएगा 99 वाले. So there are many ways how this system works and not just exact merit पे नहीं चलता है. तो अब like I said कि जो चीज़ चाहिए उसको पाने के बहुत तरीके हैं. अगर आपको चाहिए कि यार एक दिन मेरा होर्डिंग लगे अमोल इज़ द बेस्ट एक्टर इन इंडिया, तो मैं खरीद भी सकता हूँ. मैं खरीद लूँगा होर्डिंग, मैं लिखवा दूंगा और मैं लगेगा वाह देखा, मैं चाहता था एक दिन मेरा होर्डिंग लग गया. बट यू डिडंट अर्न इट, यू डिडंट डिजर्व इट, यू जस्ट बॉट इट, और यू जस्ट यूज्ड योर एक्सेस, या कहीं पहुँच लगा दी कि यार मेरा एक होर्डिंग लगवा सकते हैं कि अरे मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, वट एवर दोज अदर वेज आर. बट I tell myself repeatedly, नहीं, I want to deserve it. Right? I want to genuinely feel truly कि हाँ ये मैं डिजर्व करता हूँ. उसके बाद नहीं भी लगा तो मुझे चलेगा, एंड नहीं भी लगा तो मुझे चलेगा. यू रियलाइज व्हेन यू एक्चुअली फील लाइक यू डिजर्व इट, उसके बाद वो वांट भी आपकी चली जाती है कि नहीं ठीक है, मुझे पता है कि यार दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेज. एक अवार्ड किस रीजन से किसको मिला, ठीक है कोई बात नहीं. सो बिल्कुल वही है गीता में जैसा लिखा है, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर. सो यू गिव योर 100%. गिव योर 100%. आपने अपना धर्म पूरा किया. मैंने अपना धर्म पूरा किया और उसका आउटपुट भी अगर अच्छा आ गया तो माई रियलाइजेशन इज कि उतने में ही आपका मन भर जाता है बहुत बार. उसके बाद वो क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. इट इज़ जब वो गैप है, उस गैप को अब एक्सटर्नल वैलिडेशन से फिल करनी पड़ती है क्योंकि आपके दिमाग को पता है कहीं डाउट है, थोड़ा सा गैप है, वो भी पूरी तरह कन्विंस नहीं है कि आर यू द बेस्ट एक्टर इन इंडिया. सो यू नीड समबडी एल्स टू से इट, राइट. या अब बहुत बार ऐसे पूछते हैं लोग मुझे कि यार कि स्ट्रगल वगल, तो मैं नहीं ज़्यादा बात करता क्योंकि एक रीज़न ये है कि मैंने चूज़ किया था, IIT पढ़ा, ये किया, मैंने चूज़ किया था. मैं उस बात को रोमांटिसाइज़ करूँ कि यार मैं बड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे और ये नहीं थे, मतलब ये तो पता था ना मुझे तो बम्बई जाने से पहले सबने बोला था कि ऐसा होगा. अब उस बात को क्या रोमांटिसाइज़ करूँ मैं. और फिर इस बात को बोलना कि फिर ये कि ओह सो यू आर सेल्फ मेड. एंड मैं जब बम्बई गया मैं 0 लोगों को जानता था, 0, लाइक नॉट इवन 1 पर्सन की कोई भाई दोस्त सीनियर ऐसा वैसा, जस्ट बिकॉज मैं जिस दुनिया से गया उस दुनिया से कोई था ही नहीं उस दुनिया में. तो लोग बोलते हो कि फिर पीपल ट्राई एंड लेबल यू सेल्फ मेड, और ये मैंने कहा यार मतलब एवरीबडी इज सेल्फ मेड, एवरीबडी इज़ नॉट. ये थोड़ा ट्रिकी है, बट मुझे इस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि हाँ बम्बई जाने के बाद अगर वो लोएस्ट दिन था मेरा, तो उस दिन से आज तक यहाँ तक पहुँचने की जर्नी में कोई टेढ़ा रास्ता, कोई प्रिविलेज, कुछ नहीं यूज़ किया गया. आई बिल्ड दिस लाइफ ब्रिक बाय ब्रिक and that has given me enough self-confidence, right? So I don't need to keep hearing it from other people, or I don't need to keep saying it everywhere, or या Instagram caption पे लिख दूँ कि जो भी, बस पता नहीं, मुझे लगता है कि अब वो तो मुझे पता है सच क्या है, राइट. और अगर मुझे पता है कि सच क्या नहीं है, वो भी मतलब जहाँ पे मेरे गैप्स हैं वो भी मुझे एक्नॉलेजमेंट है. कि किसी कोई बोलेगा कि ऐसा बहुत बार होता है ना कि देयर आर सो मेनी काइंड, कोई अवार्ड मिला, बोला अरे वाह मुबारक अवार्ड, मुझे पता है कि यार ये अवार्ड थोड़े ये उतने वाले नहीं, इसको ज़्यादा लाइक आई डोंट वांट टू डिसमिस इट आल्सो, बट यू नीड टू नो व्हाट मीन्स व्हाट, राइट. एंड बी ट्रूथफुल अबाउट इट टू योरसेल्फ. तो अपने आप से सच बोलना, आई थिंक दैट इज़ वन रूल. कि यार आप दूसरों को कई बार आपको पूरा सच नहीं बोलोगे आप, फॉर वेरियस रीजंस, आउट ऑफ इधर काइंडनेस कि यार मैं पूरा सच बोल दूंगा तो बुरा ही लग जाएगा सामने वाले को. अभी वो एक हाई पे अब मैं बोलूँगा यार मुझे तो एक्चुअली मज़ा नहीं आया, राइट. आप बोलोगे यार ऑनेस्टी, बट दैट्स ऑनेस्टी इज़ यूजलेस. तो बट अपने आप को सच बोलूँगा. तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बहुत लोग होंगे यार ट्रिपलिंग का सर वो सीन बड़ा आ गया, मुझे वो सीन भी पता है जिस सीन में जो सीन उतना अच्छा नहीं जितना हो सकता था. दैट इज मी बीइंग ट्रूथफुल टू माई सेल्फ सो दैट आई नो वेयर द गैप्स आर, सो आई नो आई एम इन टच विद रियलिटी. तो मेरा वो रियलिटी से टच रहने वाला भी एक कि क्लियर विजन, कि आपकी नज़र क्लियर होनी चाहिए.
इट कैन बी वो आपके बायस से, आपके फियर्स से, आपके ईगो से, आपकी सेल्फ इमेज से, दूसरों की कहानियों से वो आप चश्मे पहन लेते हो कुछ, बट एज मच एज पॉसिबल उसको साफ करते रहना ज़रूरी है। और वो एक बार में नहीं होता, लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स अ मेंटेनेंस प्रोसेस। आप सुबह शाम या रेगुलर बेसिस पे वो प्रोसेसेस करते हैं, वो हैबिट्स बनाते हैं, तो यू आर एबल टू बी इन दैट स्टेट। एंड आई कैन ईजिली स्लिप बैक, आई कैन ईजिली 2-3 महीना कहीं अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूँ, ये रूटीन्स फॉलो करना छोड़ दूँ या एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस छोड़ दूँ, तो आई एम श्योर थोड़ा इधर उधर भी चली जाएगी। इट्स लाइक हेल्थ, थोड़ा सा यू लेट गो, थोड़ी चली जाती। सो इट इज़ समटाइम्स मुझे टायरिंग में लगता है कि क्या मतलब यही करते रहेंगे क्या, काम ही करते रहेंगे सेल्फ के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, मतलब कब खत्म होगा ये सब। बट मोस्टली इट्स फन, थैंकफुली मोस्टली इट्स फन। देयर आर जस्ट टाइम्स व्हेन आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, आप बोलते हैं क्या कब रुकेगा ये, चैन कब मिलेगा। बट आई गेस यही है, वो घर साफ करते रहना है। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन कि जो सफाई की बात हो रही है, यहाँ पे एक रेगुलर प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है जो आपने बोला सुबह शाम करते ही रहना है। इससे आपका की लर्निंग क्या है? व्हाट इज़ द की मैसेज दैट यू हैव डिराइव्ड आउट ऑफ दिस एंड व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी एल्स? ये इस कहानी से तो यही निकलता है कि यार कोई ऐसा एक दिन नहीं आता है जब घर इतना साफ हो गया कि फिर कभी साफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड देयर इज़ समहाउ हमारे दिमाग में इल्यूजन्स हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं दौड़ता रहूँगा और एक दिन ऐसा आएगा जब रेस ख़त्म हो जाएगी और मैं जीत जाऊँगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। बट वो है नहीं ऐसा, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक नहीं है। ज़िंदगी काफ़ी जी ली है और कितनी जिएंगे पता नहीं, बट शायद ऐसे ही चलता रहेगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, मतलब अब नहीं भी कर सकता मैं मेरे को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया है, मैं अपना अय्याशी कर सकता हूँ भाई सबको मरना ही है, ये सोच के मैं अलग अप्रोच भी ले सकता हूँ। बट समहाउ इस चीज़ में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई फील मीनिंगफुल, मुझे यूज़फुल फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि यार मुझे स्किल दिया है, मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे उसको बेटर करने में मज़ा आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। आई नो कि एंड में कुछ नहीं है इसका, वही सब यही बोलते आए हैं हमेशा से कि भाई क्या लेके जाओगे, क्या लेके आए थे, सब बोल रहे हैं। एंड वो सच चेंज नहीं हो रहा है। हम कितने भी ह्यूमनली एडवांस हो जाएंगे, वो सच चेंज नहीं हो रहा है कि हाँ मतलब जेफ बेजोस भी जाएगा और मैं भी जाऊँगा तो सब सेम ही लेके जाएंगे। बट फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चेस कर रहे हैं। सो आई थिंक यू डिफाइन फॉर योर सेल्फ कि यार आपको किस चीज़ के पीछे दौड़ना है या चलना है, वो चूज़ करना है आपको, और ये होप करना है और ये मेक श्योर करना है कि यार वो चीज़ है जिससे आपको मज़ा आता है। आई डोंट नो, मज़ा एक फीलिंग है, मज़ा, हैप्पीनेस, पीस, इस तरह के इस ब्रैकेट में लोग चूज़ करते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। तो मुझे लगा यार मुझे इसमें मज़ा आता है ओवरऑल। यस, वो जब आप वज़न उठा रहे होते हो जिम में तब उस एग्जैक्ट मोमेंट में मज़ा नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब उस ओवरऑल आपकी सेहत अच्छी होती है, आप अच्छे दिखते हो, आप मिरर में अच्छे होते हैं, तो मज़ा आता है। तो ओवरऑल मज़ा आ रहा होता है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। जब आप जिम में, तो जैसे आप जिम में जब आप बहुत ज़ोर से वजन उठा रहे होते हो, तो इन दैट मोमेंट योर बॉडी इज़ हर्टिंग, यू नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्लेजरेबल मोमेंट, बट दैट इज़ बिल्डिंग अप टू अ प्लेजरेबल मोमेंट। ठीक है, जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे, जब आप अपने आप को एक अच्छा हेल्दी फील करोगे, जब आप आपकी लाइफ, यू नो, योर फीलिंग्स विल बी बेटर, योर एस्थेटिक्स विल बी बेटर, तो वो मज़ा आएगा आपको। सो मैं मज़ा ढूंढ रहा हूँ ज़िंदगी में, और मुझे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ उसमें कि मुझे किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, या उसमें मज़ा आ रहा है, या ऐसे आ रहा है। और कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि यार बहुत सारी पुराना विजडम था जो डिसमिस करा मैंने ऑटोमेटिकली कि यार ये तो मैं खुद ढूंढूंगा जवाब, और कुछ जगह पे वही मिल गए कि हाँ, कि वही यही कि एक रूटीन फॉलो करो, मज़ा आता है, उसका एक अलग मज़ा है जो आप रियलाइज़ नहीं करते हो व्हेन यू आर यंग, या यू नो कुछ अच्छी चीज़ अचीव करो, मेहनत से करो, लाइक ऐसे डिज़र्व करो उस चीज़ को, ईमानदारी से करो,
हो सके तो दूसरों के लिए कुछ करो, और ये सब चीज़ें आपको लगता है अरे ये क्या है, पता नहीं क्यों क्यों बोल रहे हैं लोग, बट समहाउ आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो आपको लगता है हाँ यार कुछ चीज़ें आर मेकिंग सेंस, और अल्टीमेट जवाब तो किसी के पास नहीं है। I think it's all coming in your writing also. इट कम्स इन राइटिंग। तो मुझे रियलाइज है कि व्हेन आई क्रिएट, व्हेन आई ये डेटा है जो मैं कलेक्ट करता हूँ और फिर उसमें से कुछ बनाता हूँ, चाहे वो कहानी है या किसी भी तरह की चीज़ है या कुछ कहता हूँ, और वो फिर लोगों को टच करता है क्योंकि वो उनकी ही फीलिंग्स से क्रिएटेड होता है, उनके ही थॉट से क्रिएटेड होता है, बट किसी ने उसको इस तरह से बोला नहीं गया होता, विच इज़ माई स्टाइल। कि अब इन चीज़ों को मैं अपने स्टाइल में कहता हूँ अमोल, क्योंकि फिर वो कोई और करेगा तो कोई और करेगा, इमोशंस उतने ही हैं, ज़िंदगी वही है, सवाल वही है, जवाब वही है, बट एवरीबडी इज सेइंग इन अ डिफरेंट वे। राजकुमार हिरानी उसको अलग स्टाइल में कह रहे हैं, अनुराग कश्यप उसको अलग स्टाइल में कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं शायद एक ही चीज़ कह रहे हैं, या कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। सो आई रियलाइज़ किया एज एन आर्टिस्ट कि मेरा काम अच्छा वो ये है कि मैं समझूं पहले कि चल क्या रहा है, और जितना भी मुझे समझ में आए उसको मैं अपने स्टाइल में विच इज़ यूनिक टू मी उसको प्रेजेंट करूं, ताकि लोगों को मज़ा आए, लोग एंटरटेन हो, लोगों को लगे कि अरे आई फील सीन, और आई फील हर्ड, या आई सडनली इट मेक्स सेंस, समथिंग मेक्स सेंस इन दैट मोमेंट, थिंग्स जस्ट मेक सेंस। और वो मुझे लगता है एक अच्छी फीलिंग है जो आप लोगों को दे पाते हो, कि बिकॉज कॉन्स्टेंटली हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस। इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, हम लोग जैसे यहाँ बैठ के बात करें, ये लोग ट्राइंग जब पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस कि चल क्या रहा है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम भी बता दो, सब बता दो। एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक सेंस, एंड समटाइम्स इफ यू आर एबल टू मेक सेंस out of all this data you collect and then give it to people, I enjoy it. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा स्किल है कि मैं बहुत सारा डेटा में से कुछ पैटर्न्स निकाल के एक सेंस बनाता हूँ, और मैं जब बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। अब वो उससे मुझे हाई मिलता है, और मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ भी है, इससे मुझे मज़ा भी आता है, इससे अब मैं थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ तो उससे और चीज़ें करने की फ्रीडम मिलने लगी है, तो बड़ा बढ़िया जा रहा है अभी तक तो। Awesome. तो या सो बाकी हाँ कुछ। So do you have one last message that you want to give to everybody? बहुत सारी ज्ञानी बातें हो गई आज, बट उनमें से आई थिंक एक चीज़ अगर मैं चूज़ करूँगा तो ये है कि आई थिंक खुद से सच बोलने वाला पार्ट में आज आई विल गो विद दैट, कि मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत बार मैं भी, और लाइक आई सेड कि इट इज़ नॉट लाइक कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ तो मैं ऐसा हो गया हूँ, आई हैव टू कीप चेकिंग, आई हैव टू कीप क्लीनिंग द हाउस, कि मैं अपने आप से सच बोल रहा हूँ कि नहीं, एंड समटाइम्स इट इमर्जेस इन 2-3-4 days, राइट, और मे बी 2-3-4 months ऑल्सो, कि आप कुछ होते हो, कुछ करते हो कहीं पे, वेदर अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट वट एवर, एंड देन 4 days लेटर रियलाइज कि यार आई वॉज नॉट बीइंग ऑनेस्ट, वो कुछ और था, वो आई वॉज एक्टिंग आउट ऑफ समथिंग एल्स। तो वो दैट इज़ बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, दैट इज़ बिकॉज लाइक आई सेड कि जिस लेंस से आप दुनिया को देखते हो उस लेंस से अगर आप खुद को देख पा रहे हो और खुद के थॉट्स को देख पा रहे हो, वो इट इज़ अ मच ईजियर लाइफ, it is a much more fulfilling life, I think, and it actually gets you closer to what you want, because then you are able to see clearly. आप अपने वो भी देख पा रहे हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि यार मैं सब बोल रहे हैं ऐसा करो, मैं कर तो रहा हूँ और बट क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, या मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, एंड कई बार दैट टेकिंग अ हार्ड लुक एट योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। और खुद से ये सच बोलना ही आपको एक एक्चुअल अचीवर बनाता है। Maybe, That's what I feel. yeah. I mean, because achievement also is सबके लिए अलग है, कि भाई सर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद से सच बोलने लगोगे तो अमीर हो जाओगे, राइट, क्योंकि कुछ लोगों के लिए होता है अचीवर तो मतलब अमीर, नहीं, जरूरी नहीं है, बट इट इज़ डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच बेटर, एंड उस क्वालिटी के साथ फिर आप क्या करते हो, राइट, इट कैन लाइक यू वर सेइंग ना, फिजिकली आप मेंटली हेल्दी हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेटर ही होंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपको होगी नहीं यार मैं तो फैमिली पर्सन हूँ, मुझे फैमिली की हैप्पीनेस इज माई अचीवमेंट, मे बी फैमिली लाइफ विल बी बेटर, योर कंपनी विल ग्रो, योर व्हाटएवर योर गोल्स आर,
वो अचीवमेंट आजकल बहुत इंटरनेट पे सब Subjective. हाँ सब्जेक्टिव हो गई है, और कई बार मुझे लगता है कि मोस्टली पैसा कमाने को लेके हो गई है. So although the word achiever is an achievement is subjective, लेकिन मुझे जो समझ में आया है, you are operating from a neutral ground. You are operating from a space जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा flexible हैं, malleable हैं. You are also operating from a ground जहाँ आप चाहते हैं कि जो भी आपको लाइफ में मिले आप उसे डिजर्व करें. एंड यू बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, व्हिच इज ब्यूटीफुल. I mean, I'm trying all these things. यस, एंड यू, और आप अपने घर की सफाई रोज कर हाँ रहे वही हैं. है ना कि I'm trying everything and I'm making sure कि ये checklist मैं check करता जा रहा हूँ. हाँ जी. Whenever I get the chance कि am I being truthful, am I doing this, am I doing that, am I being neutral, am I being flexible. तो वो it's a constant, it's like a checklist. It's not I won't say कि oh this is who I am, अमोल ये है, ऐसा नहीं. अमोल ये होने की कोशिश करता रहता है. और वो कोशिश जारी है. और वो कोशिश जा रही है और शायद चलती रहेगी. चलती जैसे कि वो सफाई करते रहना पड़ेगा, सफाई करते रहना पड़ेगा. अपने घर की, इस घर की सफाई तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. इसके लिए तो आप किसी को हायर भी नहीं कर सकते कि आओ कोई और सफाई करके जाओ. ये तो आपको खुद ही करना है. So thank you so much, Amol, for Thank sharing you, thank these you. beautiful words of wisdom. It also makes me realize कि आप actually इस अच्छे हेल्दी स्टेट में इसलिए रह पा रहे हैं बिकॉज आपने इंटरनली अपने आप को कैलिब्रेट करके रखा है. हाँ. एंड यू आर मतलब कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन कोशिश चलती रहती है. constantly working on it, Yeah, and that's yeah. a big thing. Yeah. So thank you so much for sharing all this with Thank us. you, thank you. And thank you everybody else who's watching this. I hope आपको ये episode valuable लगा हो. And we'd love to know your feedback. Please leave us a comment if you want to share something and share a message for Amol. With this, we've come to the end of this episode. I'll see you in the next one. Thank you. Thank you.